हे एवरीवन, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भी ट्रेड करते हैं उन्हें हमेशा लॉस होता है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर बात करें ट्रेडिंग की, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में सबको लॉस होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको हमने देखा है। बहुत सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इवन दो बहुत हज़ारों लोगों में से एक होता है जिसे एक्चुअली में प्रॉफिट होता है, जो बाकी के हज़ार लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा लॉस होता है ट्रेडिंग में। तो लोग हमेशा इसी वजह से कहते हैं, वो उन हज़ार को देखते हैं कि क्या एक्चुअली में हुआ उनके साथ और किस तरह वो फेल हो गए, किस तरह उन्होंने पैसा लूज़ किया। और वो एग्जांपल हमें देते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में जाओगे तो आपको लॉस ही होगा। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप उन 1 लाख लोगों या 1000 लोग का जो एग्जांपल मिल रहा है आप उनमें से हो सकता है जो एक बंदा जो सक्सेसफुल हो गया ट्रेडिंग में, आप वो बन सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहे हो तो अच्छे एग्जाम्पल्स लो, बुरे एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो। बट इसमें भी बहुत कॉशियस रहना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग होता क्या है, खासकर जो ट्रेडर्स हैं आज के टाइम पे, वो पहले ज़माने में आप देखोगे ट्रेडर्स बहुत ही मेहनत करते थे, नमक क्रंचिंग करते थे, एक स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, इंडेक्स को कैसे एनालाइज करना है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देखते थे। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल ट्रेडिंग सिखाने या फिर किस तरह से ट्रेड मैंने किया है ये दिखाने से ज़्यादा लोग अपने प्रॉफिट्स और अपनी जो लाइफस्टाइल शो ऑफ है वो ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से लोग और टेम्प्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए और बहुत हैवी रिस्क लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ट्राई करो जितना कम से कम हो के रिस्क लो। और इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, ट्विटर पे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे लोग हैं, उस तरह से दूर रहो जो अपने लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, वो कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं, या फिर जो शो ऑफ वाले बंदे हैं उनसे पहली बात तो हमेशा दूर रहो क्योंकि वो आपको कुछ नहीं सिखाने वाले, वो बस अपना कोर्स वगैरह आपको बेचने के लिए परेशान है। और मैक्सिमम लोग अगर आप देखो तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे ब्लेम गेम्स आए थे, बहुत लोगों के पास पैसा रहता भी नहीं है, वो लॉस में रहते हैं, लेकिन दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे प्रॉफिट करना है। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि जो बुरे एग्जाम्पल्स हैं उनको ध्यान में रखें और जिस बंदे ने सक्सेस किया है उसकी तरफ देखें, और दोनों ही आप इवेलुएट करें कि क्या आप में वो क्रिएटिविटी है कि आप स्टॉक को जज कर सकते हैं। वो टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स आर्ट। लोग नो इवन दो आप जितने भी ट्रेनिंग्स ले ले, जितने भी डेटा पॉइंट्स पढ़ ले, जितने भी चार्ट्स देख ले, जितने भी इंडिकेटर्स आप पढ़ लें, एंड ऑफ द डे वो जो टैलेंट है वो अगर आपके अंदर है देन इट इज़ एन ईजी टास्क फॉर यू। अगर आप नहीं है तो आप जितना भी चाहो वो आपको आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। दैट इज़ अ फैक्ट विच यू हैव टू एक्सेप्ट, बट यू शुड एटलीस्ट गिव अ ट्राई। लेट्स से अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो और आप उसमें से 5,000 महीना साइड करके रख सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है और उसमें से 30-40 हज़ार रुपये अगर आप ट्रेडिंग के लिए दे सकते हो तो आई थिंक यू शुड डू इट, बट ओनली वंस। आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि अगर आप उस पैसे को लूज़ करने के लिए तैयार हो एक ट्राई देने के लिए, बिकॉज हो सकता है दैट यू आर द वन whom these people are admiring। हो सकता है आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो लेकिन आपको पता नहीं, हो सकता है आप में एक टैलेंट हो, बट यू शुड गिव अ ट्राई एंड बी वेरी केयरफुल विद द मनी। अगर आप उस मनी को लूज़ करने के लिए रेडी हो देन ओनली यू शुड गिव अ ट्राई। तो कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। नंबर 1 इज़ ग्रीड। आपको ग्रीड नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको हमेशा जब ट्रेडिंग करते हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप कल के कल करोड़पति नहीं बनोगे। आपको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 5 साल 6 साल लगे आपको सारा कुछ सीखने में, और उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। जितने भी आप जेन्युइनली सक्सेसफुल ट्रेडर्स देख रहे हो जिन्होंने सच में ट्रेडिंग से कमाए हैं, ना कि कोर्स बेच के या फिर यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करके, उन लोगों को 5 से 6 साल मिनिमम लगा है ये सीखने में कि किस तरह से मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से एक्चुअल में ट्रेडिंग काम करता है। नंबर 2 इज़ डिसाइड व्हाट टू ट्रेड। अगर आपको ट्रेड करना है तो यू शुड डिसाइड व्हाट टू ट्रेड। आपको स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, आपको बाय टुडे सेल टुमारो करना है, आपको इंडेक्स ऑप्शंस पे ट्रेड करना है। जो भी आपको ट्रेड करना है आप ट्राई करो कि आप पहले ही डिसाइड करो और उसी पे जाओ। अगर आप बिगिनर हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है
आई वुड सजेस्ट आप स्विंग ट्रेड करो. स्विंग ट्रेड इज़ एन ईजी ऑप्शन इन कंपेरिजन विद ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर इंडेक्स, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और आप होल्ड कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए. आपको पैनिक सिनेरियोज बहुत कम मिलेंगे. बेसिकली जो लूजिंग रेट है वो थोड़ा कम है. नंबर 3 इज़ पेपर ट्रेडिंग. बिफोर जंपिंग इनटू द ट्रेडिंग ट्रेड करने से पहले पेपर में ट्रेड करें. एक पेपर में आप ले और लिखें कि आज ये स्टॉक पर्टिकुलर 100 रुपये का है, कल ये कितने का होगा, परसों कितने का होगा. आप प्रेडिक्ट करो कि कल ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ट्राई करो मैक्सिमम बाई करने का. सेलिंग ट्रेड्स मत लो, या फिर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो डाउन साइड ट्रेड करने की कोशिश मत करो. ट्राई करो कि बाई करे और उसको होल्ड करे, और हमेशा बाई में ही ट्रेड करो. अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. ट्राई करो हमेशा बाई करने की, और कैश में बाई करो. डेरिवेटिव्स में मत जाओ, कैश में ही स्टार्ट करो. तो पेपर ट्रेड करो कि आज ये पर्टिकुलर ऑप्शन अगर 400 का है, 450 का, आप क्या एक्सपेक्ट करो? क्या आप एक्सपेक्ट करो ये ऊपर जाएगा? अगर हाँ तो क्यों जाएगा वो पहले अपने आप से पूछो. चार्ट्स में देखो, चार्ट को रीड करना सीखो. अगर आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हुए चार्ट पैटर्न्स देखते हो, चार्ट पैटर्न्स इज़ द बेस्ट वन इन कंपैरिजन विद इंडिकेटर्स, बट इट इज़ योर चॉइस. आप उसको देखो कि किस तरह. अगर आपको लगता है कि हाँ एक प्रेडिक्शन आप कर सकते हो कि कल परसों या एक हफ्ते में ये ऊपर जाएगा, तो लेट्स से एक्सपेक्ट अपने 400 रुपये लगाए, 4000 रुपये लगाए, 40 लाख रुपये लगाए, जो भी है आप एक पेपर में लिखो और उसको पेपर ट्रेडिंग करो. ट्रैक करो कि क्या आपने सही किया है कि नहीं, और ये आपको कंटिन्यूसली 20 बार करना है. अगर 20 टाइम्स आप एक्यूरेटली देख रहे हो, अगर आपका विनिंग रेट मोर देन 70% है, देन आई थिंक यू शुड जंप इनटू द ट्रेड विथ रियल मनी. फोर्थ पॉइंट इज ट्रेड विथ व्हाट यू कैन लूज. तो बहुत बार होता क्या है कि स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस में हमारे पैसे जो है वो बहुत बार हम लूज़ कर सकते हैं. ऑप्शंस में तो वो ज़ीरो भी हो जाएगा, तो उसमें देयर इज़ नो सरप्राइज. बट स्टॉक्स में होता क्या है कि वो लॉस में चला जाता है. बहुत बार आप लेट से आपने 100 रुपये में खरीदा है, वो 100 रुपये से हो सकता है 90 रुपये चला जाए या फिर 85 रुपीज़ चला जाए. तो आप क्या होता है, आप पैनिक हो जाते हो, और वो पैसे वो किसी काम के पैसे होते हैं, वो वहाँ पैसे फंस जाते हैं और आप उन पैसे को नहीं निकाल पाते हो. तो प्रॉब्लम क्या होगा, इस अगर आप कुछ काम के पैसे हैं या भी पैसे जो किसी और के लिए डेडिकेटेड था आपने ट्रेडिंग में लगा दिए, तो आप हमेशा पैनिक में रहोगे, आप हमेशा टेंशन में रहोगे. लेकिन उस तरह के पैसे जो आपको एक लीजर पैसे हैं जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डेट इंस्ट्रूमेंट में थे, उसको आपने निकाल के अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको टेंशन नहीं देगा. आप थोड़ी फ्रीली होल्ड कर पाओगे, 2 दिन 4 दिन उसको थोड़ा टाइम दे पाओगे ग्रो करने के लिए. और हो सकता है कि इवेंचुअली योर प्रेडिक्शंस जो आपने किया था वो सही होगा या गलत होगा. दोनों ही आपको एक पॉइंट पर टाइम देने के बाद पता चलेगा. आप पैनिक में उसे रॉन्ग टाइम पे सेल नहीं करोगे. द लास्ट पॉइंट इज गिव सम टाइम. लोगों को ये लगता है कि वो पहले दिन से, पहले महीने से, पहले साल से ही प्रॉफिटेबल हो जाए. तो ये बात याद रखिए, ये एक बिज़नेस की तरह है. तो बिज़नेस में बहुत टाइम लगता है. हो सकता है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में 2 से 3 साल लग जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे देखो, मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ. आई ट्रेड ओनली इन बैंक निफ्टी. आई हैव नॉट ट्रेडेड इन एनीथिंग एल्स. मैं दूसरे स्टॉक्स में नहीं ट्रेड करता हूँ. मोस्टली अगर कुछ स्टॉक मुझे अच्छा लगता है तो बाई करके होल्ड करता हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट द वन विच आई जनरली डू. अगर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है वैल्यूएशन, तब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वरना मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ. निफ्टी भी बहुत कम करता हूँ. आई ओनली प्रेफर बैंक निफ्टी. पास्ट 6 ईयर्स से मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रैक करता हूँ. तो बैंक निफ्टी में अब मुझे ईजी होता है ट्रेड करना. ईजी तो नहीं कहूँगा, बट आई एम वेरी फेमिलियर विद द वे बैंक निफ्टी मूव्स. बैंक निफ्टी जो वॉलेटिलिटी है वो मुझे पता है कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है. मुझे न पता है कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के कब डिके होते हैं, कब नहीं होते हैं. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे ये पता है कि बैंक निफ्टी में कब ट्रेड नहीं करना चाहिए. तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को मॉनिटर करते हो या ट्रैक करते हो या फिर आप स्विंग ट्रेड करते हो, तो ट्राई करिएगा स्विंग ट्रेड में ही रहें. अपनी ट्रेडिंग स्टाइल स्विच ना करें. एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टॉक्स को जज करने की कोशिश करें. एक चार्ट पैटर्न्स जो फॉर एग्जांपल आप ट्रायंगल ब्रेकआउट देखें या फिर किसी भी अदर चार्ट पैटर्न में देखें, तो वो उस पैटर्न में अपने आप को परफेक्शन दे. उस तरह के पर्टिकुलर मिड कैप, लार्ज कैप या किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स को मॉनिटर करते रहें और उसी में ही ट्रेड करें. सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो. मैं यही बस बोलना चाह रहा था कि सुनी सुनाई बातों में ना आए. ट्रेड अगर आप एक बार करना चाहो तो यू शुड गिव इट अ ट्राई. अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाए, देन इट इज़ फाइन. बट दूसरों की बातों में आके ये मत बोलो कि ट्रेडिंग गलत है, बिकॉज ट्रेडिंग जो है उसे बदनाम जो बैड ट्रेडर्स है जिन्होंने
फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं या फिर बड़े बड़े लॉसेस करते हैं और उसके बाद आपको धोखे से कोर्स बेचते हैं या फिर अपनी लाइफस्टाइल दिखा के आपको कोर्स बेचते हैं। जो लोग एक रॉन्ग तरीके से पैसे कमाते हैं या फिर आपको एक गलत ट्रेड इंस्ट्रूमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम उनमें है, प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है। तो ट्राई टू बी द स्मार्टर गाई। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो ज़रूर ट्रेड करो, इन लोगों की बातों में मत आओ, लेकिन मेक श्योर दैट यू हैव द कैपेसिटी टू लूज सम मनी बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ वेरी रिस्की गेम। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।